ममता के जख्मी होते ही उन्हें कुछ लोगों ने गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठने के बाद ममता ने सीने में दर्द की शिकायत भी की। ममता ने आरोप लगाया कि जब वो गाड़ी पर बैठने वाली थी उसी वक्त उनके पैर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अभी अस्पताल के अंदर क्या कुछ हो रहा है और उससे पहले क्या कुछ हुआ ये देखिए। स्ट्रेचर पर लेटी हुई ममता बनर्जी, वही गमछा ममता बनर्जी के पैरों में बांधा हुआ है। उनके सीने में दर्द की शिकायत थी। एसएसकेएम अस्पताल से हमारे साथ ऋत्विक मंडल जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ऋत्विक, क्या चल रहा है अभी अस्पताल में? ऋत्विक, शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। मनोज्ञा लोहीवाल हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, अभी फिलहाल क्या है ताजा जानकारी? कोलकाता में लाई गई है ममता बनर्जी, एसएसकेएम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय एसएसकेएम अस्पताल में अंदर ले जाई गई हैं। साथ ही में है उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, शांतनु हुसैन जो डॉक्टर हैं और तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब दीदी का इलाज भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि पैर में जो चोट लगी है, जो उनके काफी सीरियस इंजरी आई है, जिसकी वजह से उनको कम से कम 2 घंटे के समय में नंदीग्राम का 150 से 200 किलोमीटर का पूरा सफर 2 घंटे के अंदर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तय करवाकर अब अस्पताल में ले जाया गया है। वहां पर फुल चेकअप होगा और इस चेकअप के बाद फैसला होगा कि उन्हें कितने दिन अस्पताल में रखा जाएगा। क्योंकि ये आज जो स्थिति हुई है उससे उन्होंने एक बात और कही थी कि उनके सीने में दर्द हो रहा है और पैर में चोट भी लगी है। पैर में जिस तरह से चोट लगी है और जो दावा कर रही है कि उनका ऊपर हमला हुआ है जिसमें उनका पैर कुचला भी गया है, और उसके बाद अब जो इलाज होगा ये पूरी तरह से बड़े डॉक्टर्स, जो बड़े नामी डॉक्टर्स है कोलकाता के, उनकी निगरानी में होगा। अभी इंतजार मनोज्ञा इस बात का करना है कि डॉक्टर क्या पता लगाते हैं, ये इंजरी कैसी है, ये फ्रैक्चर है या किसी तरह का मसल्स जो है उसमें किसी तरह की कोई चोट पहुंची है या ज़्यादा गंभीर है मामला। चेस्ट में दर्द होने की शिकायत वो कर रही थी। डॉक्टर्स चेस्ट में इस पेन को लेकर क्या कह रहे हैं, अब इन सारी चीज़ों का हमें इंतज़ार करना होगा और मुझे लगता है उसके बाद तय होगा कि आगे की राजनीति क्या यहाँ से होनी। आदर्श मेरे सहयोगी इस वक्त एसएसकेएम अस्पताल के अंदर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। आदर्श, क्या कुछ आपने देखा अभी तक? देखिए रूबिका, अभी तक यहाँ पर एसएसकेएम हॉस्पिटल में ममता बनर्जी के आने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होगी उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 4 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है और यहाँ पर अब से कुछ ही देर में ये पूरा फ्लाईओवर का जो है आप एरिया देखेंगे, यहाँ पर इसको पूरा खाली करवा लिया गया है और ये जो लेफ्ट साइड का एरिया है वो पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है। मेन गेट पर मौजूद हैं, यानी जिस भी क्षण में, यानी जिस भी पल में अगर ममता बनर्जी इस गेट से एंटर करती हैं तो सबसे पहली तस्वीर आपको सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर दिखेगी। यहाँ पर कुछ ही सेकंड में ममता बनर्जी आने वाली हैं और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। 4 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है जिसमें से हड्डी रोग विशेषज्ञ के साथ साथ हार्ट के जो विशेषज्ञ हैं उनको भी शामिल किया गया है और वो भी इंतजार कर रहे हैं। ममता बनर्जी का जो काफिला है वो अब से कुछ ही देर में इस गेट से एंटर करेगा रूबिका, और उसके बाद पल पल की जानकारी सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर मिलेगी। ओके, आदर्श, आप ये कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर नहीं पहुंची है, उस बिल्डिंग एसएसकेएम हॉस्पिटल की बिल्डिंग में पहुंच गई है, लेकिन अभी अस्पताल के अंदर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए रूबिका, ये देख सकते हैं कि ये सीएम सिक्योरिटी का जो रूट लगा है वो लग चुका है और अब से कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद जो ममता बनर्जी हैं वो यहाँ पर पहुँच सकती हैं। अगर आप देखिए सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो अलर्ट हो गए हैं और इस पूरे रूट को खाली करवाया जा रहा है, यानी इसके पास कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की गाड़ी का इंतज़ार किया जा रहा है, उनके पूरे काफिले का इंतज़ार किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी के जवान हैं या यूँ कहें कि जो ट्रैफिक के जवान हैं उनका ममता बनर्जी जो है वो किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकती है और मनोज्ञा लगातार लोगों के संपर्क में है, सूत्रों के संपर्क में है, राजनीतिज्ञों के संपर्क में है। ये देखिए ममता बनर्जी की कुछ देर पहले जो तस्वीरें आई है, कुछ सवाल जो इस वक्त जहन में आते हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर वो यही है कि ममता की सुरक्षा घेरे में सेंध कैसे लग गई, क्योंकि ये छोटा मोटा सुरक्षा घेरा तो होता नहीं है। हमला करने वाले ममता तक पहुंच कैसे गए?
ममता कह रही है साजिश के तहत जो है ये सब कुछ हुआ है, सुरक्षा कर्मी आसपास नहीं था, वो कह रही है। सबसे पहले ममता के हमले के बाद ममता बनर्जी ने कहा क्या, वो आपको सुनवाते हैं। और ये सवाल लगातार हमारे जहन में उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब हमें अब तक नहीं मिल पाया कि क्या पुलिस हमलावरों को पहचान पाई है, पहचान कर रही है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे लोग अगर वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जो हमला कर रहे थे तथाकथित तौर पर ममता बनर्जी पर। स्थानीय पुलिस, जैसा ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि मौजूद नहीं थी, तो वो कहां थी। अब सुनिए ममता बनर्जी ने कहा क्या। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके, दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है दीदी? आप बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ चोट लगा आपको? कहाँ चोट लगा? पैर में? वो फूल गया पूरा। हाँ दीदी, तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था, लोकल पुलिस से कोई नहीं था, एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ इतना पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया। हाँ जानबूझ के किया। मेरे को चेस्ट में पेन और दीदी जो आपका मेरे को कलकत्ता जाना, मैं कलकत्ता में वापस जा रही कर रहा था। हाँ कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हाँ हमारा पुलिस छोड़